आज हम लोग पढ़ेंगे शहरों के वर्गीकरण के आधार। यह मुख्य रूप से अर्बन ज्योग्राफी का पाठ है, जिसको कि शहरों के बारे में बतलाने का प्रयास किया गया है। और ये इस टॉपिक में यह बताया गया है कि शहरों का जो वर्गीकरण है उसके आधार क्या क्या होंगे, है ना, और उसमें कौन कौन से विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। तो आइए इसके बारे में आज जानते हैं। नगरों का जो वर्गीकरण है वो काफ़ी ही जटिल काम है और उसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जिसमें कि प्रत्येक की जो खूबी होती है वो अलग अलग होती है और इसकी कोई जो सीमा है वो लिमिट नहीं है। इसीलिए इसकी जो वर्गीकरण है वो काफ़ी ही जटिल है। फिर भी सामान्य रूप से नगरीय इकाइयों को निम्नलिखित आधारों पर आप बांट सकते हैं, जिसमें कि आप स्थिति की बात कर सकते हैं, आकार की बात कर सकते हैं, विकास की अवस्था यानी ग्रोथ ऑफ स्टेज, कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, और उसके कार्य के आधार पे भी उसको जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थिति की बात करें तो स्थिति जो है शहरों की स्थिति भी ये बतलाती है कि वो शहर कैसा होगा, है ना। इसमें नगरों को उनकी स्थिति के अनुसार मैदानी नगर, पठारी नगर, पर्वतीय नगर, पर्वतीय पदीय नगर या सागर तटीय नगर, नदी तटीय नगर, झील तटीय नगर, प्रपात तटीय नगर या मरुयान नगर, मार्ग संगम, है ना, जिससे हमारे यहाँ इलाहाबाद संगम है। इस प्रकार से स्थिति के आधार पे हम लोग शहरों का वर्गीकरण करते हैं। हम अगर आकार की बात करें तो आकार में जो जनसंख्या है नगरों के वर्गीकरण का वो सबसे स्पष्ट और सबसे सुगम विधि है, लेकिन इसके बावजूद शहरों को छोटे से बड़े आकार के आधार पर भी उसका वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कि नगरीय बाजार, टाउन, सिटी, महानगर और बृहद नगर होते हैं, जिसको कि हम लोग आरोही क्रम में देख सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी शहर होता है वो अचानक शहर नहीं होता है, पहले वो छोटा मोटा जो होता है वो कस्बा होता है, फिर वो गांव बनता है, गांव से फिर वो सिटी बनता है, सिटी से फिर टाउन बनता है, टाउन से फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनता है, और फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाद फिर वो मिलियन सिटी और मेगा सिटी बाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से शहरों का जो साइज के आधार पर भी उसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा जो है वो विकास की अवस्था है ना। तो प्रत्येक नगर अपने विकास की पूर्ण अवस्था में एक लगभग कार्य अधिवास के रूप में होता है, और विकास की अवस्था के अनुसार जो है वो धीरे धीरे फिर वो बड़ा होता जाता है। अगर आप नगरीय विकास की अवस्था के आधार को देखेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें कि जो है वो पी गर्डिश हैं, मम्फोर्ड हैं और ग्रिफिथ टेलर भी हैं, जो कि नगरों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पैट्रिक गॉडिस को अगर देखें तो पैट्रिक गॉडिस जो है उन्होंने 1949 में नगरों के आर्थिक विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया और उन्होंने उसको 3 भागों में बांटा है शहरों के वर्गीकरण करने के लिए। उसमें आदिकाल जो है वो नगर है वो, उसके बाद फिर पूरा कालीन प्रवृत्ति नगर है, और तीसरा जो नूतन प्रवृत्ति नगर है। यह 3 भागों में उन्होंने बांटा है और उन्होंने जो है एज के आधार पे उन्होंने शहरों को वर्गीकृत किया कि इस समय में कौन सा शहर प्रवृत्त हुआ था, है ना। जैसे आदिकालीन पुराने समय में कौन सा शहर, कैसे शहर विकसित हुआ था, फिर पूरा कालीन में कैसे शहर विकसित हुआ, और साथ में जो नूतन जो कालीन है उसमें कैसे शहर विकसित हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। अगर वहीं लेविस मम्फोर्ड की बात करें तो उन्होंने 1938 में अपनी अवधारणा दी, जिसमें कि उन्होंने 6 अवस्थाएँ बताई हैं शहरों के विकास के वर्गीकरण के लिए, जिसमें कि पहला जो है वो यूपोलिस है, दूसरा है पॉलिस, तीसरा है मेट्रोपोलिस, चौथा है मेगानोपोलिस, और पांचवा जो है वो टायरोनोपोलिस, और ये जो है छठा जो है वो नेक्रोपोलिस है। इन्होंने शहरों की जो वर्गीकरण है, उनके जो आधार बनाने हैं उन्होंने उसके आकार के अनुसार, यानी पहले जो छोटा सा कस्बा था, फिर गांव बना, फिर धीरे धीरे वो मेट्रोपॉलिटन मेगापॉलिटन हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वो एक क्रम को उन्होंने बतलाने का प्रयास किया कि शहर कैसे विकसित होता है। अगर हम ग्रिफिथ टेलर के अकॉर्डिंग देखें, जो कि 1953 में उन्होंने अपना मत दिया था, उन्होंने नगरीय विकास की 7 अवधारणाएँ जो हैं उन्होंने प्रस्तुत की है। उसमें पहला जो है वो पूर्व शैशवावस्था है, दूसरा जो है शैशवावस्था है, और थर्ड नंबर पे जो है वो बाल्यावस्था है, चौथा में जो है किशोरावस्था है, पाँचवा में प्रौढ़ावस्था है, और छठा में जो है उत्तर प्रौढ़ावस्था, और 7वें नंबर पे जो वृद्धावस्था है। यानी जिस प्रकार से मानव पहले बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो यंग होता है, फिर बाद में फिर वो एक समय तक जो है वो डिफरेंट एज में जाता है और लास्ट में बूढ़ा हो जाता है। उसी प्रकार से शहरों के भी विकास की जो अवधारणाएं हैं
वो ग्रिफिथ टेलर ने इसी प्रकार से बतलाए हैं, जिससे कि पहले जो है शहर वो काफ़ी छोटा होता है ना, और वो बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि हम लोग छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, फिर वो गांव बनता है, फिर वो शहर बनता है, शहर से फिर वो मेट्रोपॉलिटन शहर बनता है, फिर मेगापोलिस, फिर मेगापोलिस, इस प्रकार से बनता जाता है, फिर वो पूरे वर्ल्ड सिटी बनता है। तो इस प्रकार से शहरों का जो विकास है वो एक क्रम में कई क्रमों में होता है। अगर हम कार्य के आधार पर अगर शहरों का वर्गीकरण करने का प्रयास करें तो उसको हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो है वर्गों में रख सकते हैं, जिसमें कि पहला वो है औद्योगिक नगर, जहाँ पे औद्योगिक एक्टिविटी होती है उसको हम लोग औद्योगिक नगर बोलते हैं। जैसे में हमारे यहाँ जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, ये सब औद्योगिक नगर है जहाँ पे औद्योगिक क्रियाएँ होती हैं। दूसरा है व्यापारिक नगर, है ना, व्यापारिक नगर जहाँ से व्यापार की क्रियाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, ये सब जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं। कांडला वगैरह जितने सारे पत्तन हैं वहाँ पे उन शहरों को हम लोग व्यापारिक नगर कह सकते हैं। थर्ड जो है वो प्रशासनिक नगर है, जो कि पूरे विश्व में या पूरे इंडिया की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पे इंडिया जो किसी कंट्री का कैपिटल और प्रत्येक स्टेट का जो कैपिटल होता है वो एक प्रशासनिक शहर होता है, जहाँ से कि उस राज्य को या फिर उस देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है ना। चौथा नंबर उन्होंने बताने का प्रयास, चौथा नंबर पे जो है वो परिवहन नगर होता है, जो कि यातायात के साधनों से वो ज़्यादा फेमस होता है। यानी जो मेन काम होता है वो उसका उसी से जाना जाता है, जैसे मुगलसराय और जो अन्य जो शहरें हैं इटारसी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो परिवहन नगर होता है, हमेशा वहाँ माल ढुलाई का या फिर अन्य प्रकार के जो क्रियाकलाप वो होते रहते हैं, इसीलिए उसको परिवहन नगर का नाम दिया गया है। पाँचवा जो है वो खनन नगर है। खनन नगर वैसा नगर जहाँ पे माइनिंग वगैरह होता है, जैसे धनबाद, झरिया, बोकारो, है ना। तो इन सब क्षेत्रों में हमेशा जो होती है लोहे की, कोयले की और चूना पत्थर, विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास जो संसाधन है उसका क्या होता है उपयोग करने के लिए वहाँ पे खुदाई होती है, माइनिंग होती है ना। नेक्स्ट जो है वो शैक्षणिक केंद्र या विश्वविद्यालय नगर, वैसे क्षेत्र जहाँ पे शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कोटा, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब क्षेत्र जो है वो शैक्षणिक केंद्र हैं, जहाँ पे कि पढ़ाई होती है, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादातर शैक्षणिक एक्टिविटी होती है। पुराने समय में हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक शहर था। इस बात आते हैं 7वें नंबर पर सांस्कृतिक या धार्मिक केंद्र, वैसा क्षेत्र जहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार, है ना, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, या फिर प्रयागराज की बात करें या वाराणसी की बात करें, तो ये भी जो है एक प्रकार का सांस्कृतिक और धार्मिक वाला शहर है। इसके बाद आते हैं सैन्य सुरक्षा केंद्र। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे कि सैन्य छवियाँ बनाई गई, जैसे भोपाल वगैरह या फिर पटना का दानापुर रीजन, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कि आपको छावनियाँ बनाई गई ताकि उसको सुरक्षा दी सके। प्रत्येक स्टेट में कहीं ना कहीं जो है वो आर्मी की जो है छावनियाँ होती हैं, जो कि उस स्टेट को हमेशा जो है सुरक्षा मुहैया करवाती हैं। तो वैसे शहरों को हम लोग क्या कहते हैं, छावनी सुरक्षा शहर। नौवां जो है मनोरंजन या पर्यटन शहर। तो नौवां मनोरंजन या पर्यटन शहर जो कि अपने इंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है। जैसे जहाँ पे भी आप पूरे भारत को देखेंगे तो उसमें जहाँ कैपिटल है या जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, है ना। जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो है सिनेमा हॉल या बड़े बड़े मॉल होते हैं या अन्य प्रकार के जो वहाँ पे साधन वैसे उपलब्ध होते हैं, जहाँ पे कि घूमने का या पर्यटन का केंद्र होता है। जैसे हमारे यहाँ पटना, है ना, बहुत सारी जगह घूमने के हैं बने हुए। पूरे वाराणसी या फिर कहीं लखनऊ, कानपुर, कहीं भी जाइएगा तो कहीं ना कहीं आगरा, है ना, ये सब ऐसे जगह जहाँ पे पर्यटन स्थल है। हमारे यहाँ नालंदा भी पर्यटन स्थल है ना, वैशाली पर्यटन स्थल है। तो इन सब जगहों पे पर्यटन होने के कारण ये पर्यटन शहर कहलाते हैं। और 10वां नंबर विविध प्रकार की नगर, जिसमें कि मिक्स शहर होते हैं, यानी वहाँ पे एक प्रमुख कार्य नहीं होता, बहुत सारे एक्टिविटी होती है। जैसे पटना में, है ना, वो प्रशासनिक शहर भी है, औद्योगिक शहर भी है ना, व्यापारिक शहर भी है और परिवहन शहर भी है। ये सारे शहर एक ही साथ मिले हुए हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो शहर है उसका वर्गीकरण करना काफ़ी जटिल होता है और काफ़ी टफ है वो, क्योंकि वहाँ पे एक कार्य नहीं होता है वैसा कार्य जहाँ से कि वो जाना जाता है, फेमस होता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कार्य उसमें जुड़े होते हैं। इसीलिए शहरों का वर्गीकरण करना काफ़ी ही जटिल होता है। तो आज हम लोगों ने देखा शहरों के कार्य के आधार पर या विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी हैं, है ना, स्थिति के आधार पर, आकार के आधार पर, इनके आधार पर हमने शहरों का वर्गीकरण देखा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन के आधार पर शहरों का वर्गीकरण, है ना, जो कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य के आधार पे जो हम लोगों ने अभी देखा इस वीडियो में, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।